Hello guys, welcome to you again in this course NCERT क्लास 9th मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में है इस लेक्चर सीरीज के पढ़ेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 जो कि पॉलिनोमियल्स के बारे में था उसको डिटेल से पढ़ा था। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने उस चैप्टर्स को प्रॉपर रिवाइज किया होगा, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को समझा होगा और सारे क्वेश्चंस और आंसर्स की प्रैक्टिस भी किया होगा। अगर उस चैप्टर से या उससे पहले के जो भी चैप्टर्स हैं उससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। और आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ही आपको मैथमेटिक्स आएगा। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। केवल आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने से ही मैथमेटिक्स नहीं समझ में आएगा और आप क्वेश्चंस को फिर बाद में सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप चाहे जितनी ही थ्योरी पढ़ ले। तो इसीलिए प्रैक्टिस इज मस्ट इन दिस कोर्स। So you do the practice, and if there is any doubt regarding any concepts, any questions, do ask it in the comment box. Okay, so let's begin this chapter, which is the coordinate geometry of this lecture series. So इस चैप्टर में हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है, और क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होते हैं, और कोऑर्डिनेट पॉइंट को जो हम लिखते हैं तो उसमें क्या क्या कन्वेंशन से यूज करते हैं, और कोई पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है और उसका क्या साइन होगा, उन सब का क्या रिलेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो पहली बात तो हम ये जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है ना। इसमें हम किसी भी पॉइंट के पोजीशन को किसी भी प्लेन में लोकेट करते हैं, है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किसी एक प्लेन में किसी एक पॉइंट के पोजीशंस को लोकेट करते हैं, और ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है ना। और इस ब्रांच जो मैथमेटिक्स की ये ब्रांच है, मतलब कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको एक फ्रेंच फिलोसोफर और मैथमेटिशियन जिनका नाम रेनी डेस्कार्टेस है ना था, उन्होंने इस पे काफ़ी मतलब उन्होंने ही इस ब्रांच को डेवलप किया था, उन्होंने ही इसका इन्वेंशन किया था, इस ब्रांच की मैथमेटिक्स की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। उन्होंने जो ये रेनी डेस्कार्टेस के बारे में एक पैराग्राफ दिया हुआ था अपनी बुक में, तो मैंने उसको यहाँ पे लिखा है। तो उन्होंने इसमें बताया जाता है कि उन्होंने मतलब बेड पे वो रेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने किसी पॉइंट के पोजीशंस को एक प्लेन में लोकेट करने का बारे में सोचा, डिस्क्राइब किया। तो उनका जो मेथड है वाज डेवलपमेंट ऑफ द ओल्डर आइडियाज ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो कि अर्थ में अपना होता है ना, अर्थ में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो लैटिट्यूड्स होती हैं, और जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं उस मतलब लॉन्गिट्यूडनल लाइंस वर्टिकल लाइंस होती हैं। तो उस आइडिया का भी डेवलपमेंट हुआ इसके थ्रू। चूँकि इन्होंने इस फील्ड में काफ़ी काम किया है, तो इनके नाम पे ही ये जो सिस्टम्स होता है, किसी भी पॉइंट को एक प्लेन में लोकेट करने का जो ये सिस्टम्स होता है, इसको कार्टेशियन सिस्टम्स के नाम से भी जाना जाता है। इनको ऑनर प्रोवाइड करने के लिए इनके नाम पे ही इस सिस्टम का नाम कार्टेशियन सिस्टम रखा गया है ना, क्योंकि इनका नाम डेस्कार्टेस था, तो कार्टेस यहाँ से कार्टेशियन सिस्टम ऐसा लिया गया है। ओके, सो लेट्स मूव। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसके बाद ओके। तो इसमें इस कॉन्सेप्ट के बाद मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद कुछ एक्सरसाइज आती है, तो एक्सरसाइज ये 3.1 नहीं आ जाती है। तो एक्सरसाइज 3.1 में ये पूछता है कि मतलब इसके पीछे मतलब काफ़ी थ्योरीज भी हैं, मतलब कुछ बुक में क्या कहते हैं एग्जाम्पल दे करके कि आपको ये चीज़ लोकेट करना हो तो आप कहाँ के रेफरेंस में क्या चीज़ को लोकेट करोगे, ऐसा सब मतलब डिस्क्रिप्शन फॉर्म में कुछ एग्जाम्पल से एक्टिविटी के फॉर्म में बहुत सारा चीज़ दिया हो गया, उसी के बेसिस पे ये एक एक्सरसाइज है। तो इसमें एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर आपके पास एक स्टडी टेबल है, उस पर एक टेबल लैंप है,
तो आप दूसरे पर्सन को इस टेबल लैंप की पोजीशन के बारे में कैसे डिस्क्राइब करोगे। तो इस क्वेश्चन के लिए जैसे ये मैं यहाँ पे देखिए, मान लो अपने जो टेबल है ये एक रेक्टेंगुलर टेबल हो गया अपना। मैं एक कमेंट बॉक्स में ये शुरू करता हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये अपना एक टेबल हो गया है ना, ये एक टेबल हो गया, और सॉरी गड़बड़ हो गया। ओके, तो अपना ये टेबल हो गया। अब टेबल पे ये हमारा लैंप हो गया है ना। अब टेबल पे हमारे 4 साइड होते हैं, जैसे है ना, अगर रेक्टेंगुलर टेबल है तो ये वाली लेंथ तो इक्वल लेंथ हो जाएगी और ये दोनों विड्थ हो जाएगी। स्क्वायर टेबल में तो चारों साइड इक्वल ही रहेंगी। तो अपने 4 साइड रहेंगे, चारों साइड में से हमें कोई भी 2 साइड को हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा 2। जैसे अगर लैंप को हमें लोकेट करना है टेबल पे, तो ऐसा बोल सकते हैं कि इस वाले साइड से ये कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे है ना। जैसे ये मान लो यहाँ पे y डिस्टेंस पे है, और क्या कहते हैं ये वाले एज से क्या कहते हैं, ये इसका जो पोजीशन है वो x डिस्टेंस है। तो इसका जो लोकेशन हो जाएगा लैंप का x, y हो जाएगा। और यहाँ पे टेबल के एक कॉर्नर को हमने रेफरेंस ओरिजिन मान लिया 0 0। ये ओरिजिन क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, हम आगे पढ़ते हैं अभी है ना। उसको हम अभी डिटेल में कवर करेंगे। बट उसमें चूँकि वो एग्जाम्पल में वैसा मान के, मतलब आगे जो मतलब पीछे इसके पीछे इस एक्सरसाइज के पीछे जो भी बुक में बहुत सारी एक्टिविटी के फॉर्म में वो समझाया हुआ है कि अगर किसी चीज़ को आपको लोकेट करना है एक प्लेन में, तो आपको एक एज से रेफरेंस लिया, दूसरे एज से रेफरेंस लिया, उस तरीके से आप लोकेट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी मैंने एक एज से ये रेफरेंस लिया, दूसरे एज से ये। तो मान लो ये जैसे ये मान लो ये 20 है, एक्स डिस्टेंस 20 है, वाई डिस्टेंस ये 25 है। तो 20, 25 पे हमारा ये टेबल लैंप आ जाएगा है ना। ऐसा हम कर सकते हैं। ओके दूसरा भी चीज़, दूसरे भी क्वेश्चन इसमें है। दूसरे भी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अपना एक सिटी है और उसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में अपनी रोड्स, मतलब 2 मेन रोड है जो कि नॉर्थ साउथ, एक रोड 2 मेन रोड है, जिसमें से एक मेन रोड नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, दूसरी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रन होती है वो रोड। और ये दोनों मेन रोड जो सिटी का सेंटर है एक दूसरे को उस सिटी के सेंटर पे इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं है ना। तो फिर ये हो गया। और फिर पूछ रहा है कि अभी इन दोनों मेन रोड के पैरेलल 200 मीटर पे बहुत सारी मतलब और भी रोडें रन होती हैं। तो 5 देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। तो मतलब ईच डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स हैं। तो आपको एक स्केल एज्यूम करना है कि 200 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और उसको इस सिटी के मॉडल को आपको अपने नोटबुक पे ड्रॉ करना है। और सिटी ये स्ट्रीट और सिटी में जो भी स्ट्रीट और रोड है उसको आपको एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसा यहाँ तक का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद इसमें आगे भी ये भी पूछता है कि मान लो ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो स्ट्रीट्स या रोड्स रन हो रही हैं, तो सपोज मान लो कि ये सेकंड स्ट्रीट्स जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की है, ये नॉर्थ होता है अपना जो भी है ना, नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट है ना, और इधर वेस्ट। तो ये अपना कन्वेंशन होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का। तो अपना मान लो हम परपेंडिकुलर जैसे हम इस प्लेन के परपेंडिकुलर देख रहे हैं ना, ये अपना प्लेन हो गया, इस प्लेन के हम परपेंडिकुलर देख रहे हैं सामने से। तो हमेशा ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होगा, और राइट साइड में अपना दाहिने साइड में ईस्ट होगा और लेफ़्ट साइड में वेस्ट होगा। तो इसमें अगर मान लो एक स्ट्रीट हमारा ये सेकंड स्ट्रीट है मान लो, तो इधर से अगर ये रन हो रही है और इधर से अपना ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में अपना मान लो 5th स्ट्रीट रन हो रही है ना। तो ये दोनों का जो क्रॉस सेक्शन जंक्शन होगा, पहले नॉर्थ साउथ वाला कोऑर्डिनेट लिखेंगे, मतलब जो भी मान लो सेकंड स्ट्रीट है सेकंड, और ईस्ट वेस्ट वाला फिर स्ट्रीट का वो लिखेंगे। तो 2,5 वो ये जंक्शन को हम डिफाइन करेंगे। तो ऐसा ये कन्वेंशन यहाँ पे फॉलो करने के लिए बोल रहा है कि आपको ऐसा कन्वेंशन। तो नॉर्थ साउथ वाली स्ट्रीट का नाम पहले, मतलब उसका जो नंबरिंग होगा उसको पहले रखना है, और ईस्ट वेस्ट वाले जो भी रोड्स होंगी, स्ट्रीट्स होंगी, उसके मतलब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो रोड्स या स्ट्रीट्स होंगी उसके नंबर्स को आपको
ऑर्डिनेट में मतलब रखना है, दूसरे ये दो मतलब वाई की जगह पे रखना है, दूसरा कोऑर्डिनेट होगा। तो ये कन्वेंशन आपको फॉलो करते हुए ये बताना है कि जो अपना ये सिटी का मॉडल हमने जो हम ऊपर ड्रॉ करेंगे उसमें 4,3 के कितने स्ट्रीट्स होंगे और 3,4 के कितने स्ट्रीट्स होंगे, है ना। तो ये हमने आगे मॉडल को ड्रॉ किया है सिटी के मॉडल को। तो अपना ये नॉर्थ हो गया, है ना, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया और ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। अब ये दोनों एक दूसरों को सिटी के जो हमारा सेंटर होगा वहाँ पे ये मतलब ये सिटी का जो सेंटर होगा या ये इन दोनों का क्रॉस सेक्शन होगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है ना कि वो सिटी के सेंटर पे ये दोनों मेन रोड जो होती हैं सिटी के सेंटर पे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। तो इस सिटी का सेंटर हमने आ रहा ओरिजिन 0 पॉइंट हो गया, रेफरेंस पॉइंट। अब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हमारे 5 स्ट्रीट रन होती हैं, इसके मतलब इसके पैरेलल, ईस्ट वेस्ट वाली जो मेन रोड है इसके पैरेलल, तो इसके पैरेलल। और हमें स्केल क्या मानना है कि 200 मीटर पे हर एक स्ट्रीट एक दूसरे से 200 मीटर अपार्ट है ना, 200 मीटर की दूरी पर हैं। तो 200 को हम 1 सेंटीमीटर मान लिए और अपने इस स्केल पे हम इसको ये जो हमारी डिस्टेंस है ये डिस्टेंस को हम 1 सेंटीमीटर मान ले रहे हैं ना। तो वो ये 1 सेंटीमीटर हो गया। तो ये 1 सेंटीमीटर पे हमने एक स्ट्रीट ड्रॉ किया, फिर इससे 1 सेंटीमीटर मेजर करके स्केल से दूसरी स्ट्रीट ड्रॉ कर लिया, फिर तीसरी स्ट्रीट 1 सेंटीमीटर, फिर इससे 1 सेंटीमीटर ऊपर गए तो हम 4th स्ट्रीट और इसी तरह ये 5th स्ट्रीट। तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के पैरेलल रन होने वाली 5 स्ट्रीट ये हो गई। इसी तरीके से नॉर्थ एंड साउथ के पैरेलल रन होने वाली 5 स्ट्रीट को हम 1-1 सेंटीमीटर पे ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, फिर ये 1 सेंटीमीटर पे दूसरी स्ट्रीट, फिर ये 1 सेंटीमीटर पे तीसरी स्ट्रीट, फिर इससे 1 सेंटीमीटर पे 4th स्ट्रीट और ये 5th स्ट्रीट मतलब इस S4 वाले से 1 सेंटीमीटर पर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर हमारा 200 मीटर के बराबर है। वो स्केल हमें एज्यूम करने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है, तो हमने इसको एज्यूम किया है। तो और ये भी बोला गया कि हर एक स्ट्रीट 200 मीटर अपार्ट है ना। तो कोई भी एक ये मेन स्ट्रीट मेन रोड हो गया, फिर इससे 200 पे पहला स्ट्रीट, फिर इससे 200 मीटर पे दूसरा स्ट्रीट, तो इस तरह 1-1 सेंटीमीटर पे ऐसे 5 को ड्रॉ कर लिया। तो अपना ये सिटी का एक प्लान हो गया है ना। तो मेन रोड ये एक मेन रोड ये और ये 5 स्ट्रीट हो गए, है ना। तो उसके बाद हमारा क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है कि आपको 4,3 और 3,4 के कितने स्ट्रीट्स हो सकते हैं। तो 3,4 के और 4,3 के एक ही क्रॉस मतलब स्ट्रीट नहीं, क्रॉस स्ट्रीट कितने हो सकते हैं, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एट 4,3 एंड 3,4। तो 3,4 के ही एक स्ट्रीट ही मतलब एक ही क्रॉस स्ट्रीट होगा और 4,3 का भी एक ही क्रॉस स्ट्रीट होगा, चूँकि कोई और पॉइंट यहाँ पे 3,4 का नहीं आएगा। 3,4 का अब इस कन्वेंशन जो कि इस क्वेश्चन में दिया गया वो कन्वेंशन अगर यूज करेंगे तो पहले हमें नॉर्थ साउथ वाला नंबर लिखना है, फिर ईस्ट वेस्ट वाला नंबर लिखना है। तो हमने पहले 3 लिखा क्योंकि ये 3 हो गया, फिर 4th ये वाला नंबर लिखा। तो कोई ऐसी और स्ट्रीट हम मतलब है ही नहीं जो 3 पे हो। ये मान लो यहाँ पे लिखते तो ये 3 हो जाता 3, और ये चूँकि ये 5th पे इंटरसेक्ट कर रहा है ईस्ट वेस्ट वाला तो 3,5 हो जाता। तो 3,4 वाले क्रॉस स्ट्रीट एक ही होगा और इसी तरह से 4,3 वाला स्ट्रीट भी एक ही होगा, है ना। ये यूनिक होता है, जो अपना कोऑर्डिनेट होता है किसी भी पॉइंट का वो यूनिक होता है, इसलिए हमेशा एक क्रॉस स्ट्रीट ही मिलेंगे, है ना। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। आगे हमारा कार्टेशियन सिस्टम आता है। तो कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। तो जो हमारे मैथमेटिशियन थे पीछे हमने डिस्कस किया रेने डिस्कार्टेस, सो उन्होंने ही ये जो उन्होंने एक आइडिया को जो इन्वेंट किया, मतलब उन्होंने तो बेसिकली ये पूरा कार्टेशियन सिस्टम को ही डेवलप किया। तो उनका आइडिया ऐसा था कि उन्होंने 2 लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन अ प्लेन, अगर किसी प्लेन पे एक पॉइंट को हमें लोकेट करना है, पॉइंट के पोजीशन को हमें लोकेट करना है, तो उन्होंने ये आइडिया इन्वेंट किया कि हम 2 परपेंडिकुलर लाइंस लेंगे जो कि मतलब 2 लाइंस लेंगे जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं उस प्लेन पे, है ना। तो एक प्लेन हो गया, उस प्लेन पे हम 2 लाइंस लेंगे जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, ये पहली कंडीशंस हो गई। एंड लोकेटिंग पॉइंट ऑन द प्लेन विद रेफरेंस टू दीज लाइंस, और इन दोनों लाइंस के ही रेफरेंस में हम उस पॉइंट को लोकेट करेंगे, है ना। सो
जो अपना ये तो इनका आइडिया क्या था बेसिकली कि उस प्लेन पे हमें दो लाइंस लेना है जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, और इन लाइंस के रेफरेंस में ही हमें उस पॉइंट को लोकेट करना है। सो परपेंडिकुलर अगर आप ऐसे लेते हो तो परपेंडिकुलर जो होंगी लाइंस वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती हैं ना। इस फिगर्स में जैसे हमने दिखाया है कि 3 कंडीशंस लिया हुआ है, तो हम इनके कंडीशंस के हिसाब से कि हमें जो दोनों लाइंस लेनी है प्लेन में वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ऐसा नहीं दिया है कि जो एक लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, दूसरी लाइन वर्टिकल होनी चाहिए। यही कंडीशंस ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन से इस डायरेक्शन में ले लिया, फिर इसके 90 डिग्री होते हुए एक लाइन से ये ले लिया, फिर दूसरी लाइन से ये ले लिया और इसके परपेंडिकुलर दूसरी लाइन ये ले लिया। इस तरीके से में बहुत सारी कंडीशंस हो सकती। मान लो एक लाइन ये ले लेते, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ये ले लेते, तो ऐसे बहुत सारी कंडीशंस मतलब हो सकती हैं। एक लाइन ये ले लिया, दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर ले लिया, ऐसे बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। तो इनके कंडीशंस के हिसाब से मतलब हमारी दोनों लाइंस जो होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। उसकी ओरिएंटेशन पे कोई वो नहीं दिया गया, हाँ वो एक हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, एक वर्टिकल होनी चाहिए, है ना। तो ये कंडीशंस है, इसको आपको पता होना चाहिए। बट इस चैप्टर्स में हम जो भी आगे कन्वेंशन फॉलो करेंगे उसमें हम एक लाइन को हॉरिजॉन्टल लेंगे और दूसरी लाइन को वर्टिकल लेंगे, मतलब ये सी वाली कंडीशन को हम फॉलो करेंगे। ओके, सो एक लाइन को हम हॉरिजॉन्टल मानेंगे और दूसरी लाइन को हम परपेंडिकुलर मानेंगे कार्टेशियन सिस्टम में, मतलब वर्टिकल मानेंगे। एक लाइन को हॉरिजॉन्टल और एक लाइन को वर्टिकल मानेंगे। तो और आगे फिर अब बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि हम पढ़ेंगे। सो कार्टेशियन सिस्टम में इन दोनों लाइन को क्या कहते हैं, इन दोनों लाइन कार्टेशियन सिस्टम में ये कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, तो ये दोनों लाइंस जो होती हैं वो एक मिनट, कार्टेशियन सिस्टम में बोथ द लाइन ये सच वे दैट द टू लाइंस क्रॉस ईच अदर देयर जीरोज। तो कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है कि जैसे अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, नंबर लाइन पढ़ा था, है ना। नंबर लाइंस पे क्या होता है, हम सारे रियल नंबर्स को क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। तो यहाँ पे भी हम ऐसा मानते हैं कि हमारे पास दो नंबर लाइन है, एक x' है जिसका कि ओरिजिन यहाँ पे है, दूसरा एक और नंबर लाइन है जो कि y' है और इसका भी ओरिजिन 0 पर है। अब ये एक नंबर लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल है x और दूसरी नंबर लाइन y वर्टिकल है। तो कार्टेशियन सिस्टम में ये दोनों लाइंस एक दूसरे को, मतलब इन दोनों लाइंस को ऐसे कंबाइन करते हैं। बेसिकली ये नंबर लाइंस ही ऐसा है, तो मतलब नंबर लाइंस ही आप मान सकते हो। तो इन दोनों नंबर लाइंस को ही कंबाइन करके हमारा जो ये कोऑर्डिनेट का प्लेन बनेगा, मतलब दोनों लाइंस हमने पीछे पढ़ा ना कि अगर हमें ये कार्टेशियन सिस्टम में किसी भी पॉइंट को लोकेट करना प्लेन में, तो हमें दो लाइंस लेना है जो कि एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर। अब उन दोनों लाइंस में से हम एक नंबर लाइंस x लेंगे और दूसरी नंबर लाइन y लेंगे, जो कि हमने पीछे ये भी पढ़ा है कि इस चैप्टर्स में हम एक नंबर लाइन को हॉरिजॉन्टल लेंगे और दूसरी नंबर लाइन को, मतलब दूसरी लाइंस जो भी हमें एज्यूम करना है उसको वर्टिकल लेंगे। तो यहाँ पे हमने लाइंस की जगह पे दो नंबर लाइंस ले लिया है, तो एक x' हो गया, दूसरा y हो गया। अब इसको इस तरीके से कंबाइन करना है कि ये इन दोनों का ओरिजिन एक दूसरे को क्रॉस करें, मतलब इसका x का ओरिजिन और y का ओरिजिन एक दूसरे को क्रॉस करें। तो इसका ओरिजिन यहाँ पे, ये दोनों को हमने कंबाइन किया तो इसका ओरिजिन दोनों के जीरोज पे क्रॉस हो रहा है यहाँ पे। ओके, अब इस तरीके का कंबाइन करने पर जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन नंबर लाइन होता है, या हॉरिजॉन्टल लाइन अब आगे से बोलें, नंबर लाइन हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे, है ना। ये x' जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, इसको हम x एक्सिस बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम में। और इसी तरीके से जो वर्टिकल लाइन होती है y इसको कार्टेशियन सिस्टम में हम y एक्सिस बोलते हैं, है ना। तो ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखना कि एक्सेस और एक्सिस इन दोनों में डिफरेंस होता है। एक्सिस जो हमारा होता है वो सिंगुलर है ना, और एक्सेस होता है जो वो हमारा प्लूरल होता है। तो प्लूरल हो गया एक्सेस और सिंगुलर हो गया एक्सिस। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, कहीं पे मतलब दो एक्सिस को एक साथ आपको अगर रेफ़र करना हो तो आप एक्सेस लिखना, और अगर एक एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं तो आप एक्सिस लिखेंगे। और ये हो गया। और अब ये
ओरिजिन भी का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि दोनों लाइंस एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ पे क्रॉस करती हैं, उस पॉइंट को हम ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, जो कि हमारा नंबर लाइन का भी ओरिजिन था। तो यहाँ भी जो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो उसको हम ओरिजिन बोलेंगे, और ओरिजिन को हम ओ पॉइंट से डिनोट करते हैं, और उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 0 होगा, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। तो अब इसमें जितने अब आप इसको देखोगे तो इसमें जैसे ये वाला हो गया, तो इधर ओ, अब ये ओ आई हो गया, ओ एक्स हो गया, ओ एक्स डैश हो गया, ओ आई डैश हो गया। तो ओ एक्स डायरेक्शन और ओ आई डायरेक्शन में इधर सारे हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, है ना। तो ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया। और इधर आप देखोगे तो मतलब ओ एक्स डैश और ओ आई डैश में सारे निगेटिव नंबर्स हैं, तो ये हमारा निगेटिव एक्स एक्सिस हो गया और ये निगेटिव वाई एक्सिस हो गया। तो इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्स, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इधर निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस। इसको मतलब और भी डिवाइड करना हो तो इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। तो जब भी हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो आपको 0 से राइट साइड वाला इधर का, मतलब ये पिक्चर आपको दिमाग में बनी होनी चाहिए कि हाँ पॉजिटिव मतलब कि इधर राइट साइड वाला लेंगे एक्स एक्सिस, नेगेटिव मतलब लेफ़्ट साइड वाला, फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब कि ऊपर वाला, और निगेटिव मतलब नीचे वाला। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो तो ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का कॉन्सेप्ट। तो ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस का कॉन्सेप्ट हो गया, है ना। तो मतलब उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा पूरा, इसमें कुछ ज़्यादा वैसा चीज़ नहीं है। तो एक्स एक्सिस को हमने यहाँ पे समझा, वाई एक्सिस के बारे में समझा, फिर ओरिजिन के बारे में समझा, फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस के बारे में भी समझा। उसके बाद हमारा क्वाड्रेंट क्या होता है ना। तो क्वाड्रेंट को हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मैंने भी लिखा भी है, अपना बुक में भी लिखा हुआ है कि एक्सिस इज द प्लूरल वर्ड ऑफ द वर्ड एक्सिस। एक्सिस वर्ड का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो एक्सेस होता है। अब एक्सेस जो हमारा जो प्लेन होता है उसको कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 4 पार्ट में डिवाइड करता है। यहाँ पे देखो ये एक्सेस हो गए ना, मतलब एक्सेस जब भी हम बोले तो मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हमारा ये प्लेन हो गया, इसको 4 पार्ट में मतलब 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया, ये चौथा पार्ट हो गया। तो हमारी जो एक्सिस होती है वो हमारे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया। अब उसकी नंबरिंग, तो इसमें से जो ये 4 पार्ट को डिवाइड किया गया तो इसमें ये 4 पार्ट को हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। जैसे 4 पार्ट में हुआ तो क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पार्ट हुआ, तो 4 पार्ट हुआ तो ये क्वाड्रेंट मतलब 1/4। क्वाड्रेंट का मतलब बेसिक क्या होता है? क्वाड्रेंट मतलब 1/4 होता है। तो जैसे ये 4 का ये 1/4 हो गया, ये 1/4 हो गया, ये 1/4 हो गया, ये 1/4 हो गया, है ना। तो इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो हमारी एक्सिस जो होती है, जो हमारे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती है, उस में से हर एक पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। और उसको हम नंबर रोमन नंबर्स में हम उसको डिनोट करते हैं 1 2 3 4 फ्रॉम द एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द ओ एक्स। ओ एक्स हमारा क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही मतलब शुरू करके स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ये और एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये, है ना। ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शुरू करते हैं। ओ एक्सिस से स्टार्ट किए तो पहला कोऑर्डिनेट जो आया उसको यहाँ से 1 से डिनोट कर दिया, दूसरे कोऑर्डिनेट को 2 से, और तीसरे कोऑर्डिनेट को 3 से, और फोर्थ कोऑर्डिनेट को 4 से रोमन नंबर्स में उसको हमने डिनोट कर दिया। ओके, सो आई थिंक क्वाड्रेंट्स भी आपको समझ में आ गया। तो क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 होता है। तो अपनी एक्सेस जो होती हैं वो अपने प्लेन को जो 4 पार्ट में डिवाइड करती हैं, तो एक पार्ट को हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमें 4 पार्ट्स मिलते हैं। तो इसको क्वाड्रेंट्स 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4 विद रिस्पेक्ट टू ओ एक्स, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द ओ एक्स बी डिफाइंड। अब उसके बाद हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है? तो अपना ये प्लेन मतलब कोऑर्डिनेट प्लेन इज अ प्लेन विच कंसिस्ट ऑफ द एक्सिस एंड दीज क्वाड्रेंट्स। तो ये क्वाड्रेंट्स और इन एक्सिस को मिला करके, मतलब जिस प्लेन को ये एक्सिस अपनी डिवाइड करती थी
तो उसी प्लेन को ही हम कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। एक्स वाई प्लेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के थ्रू ही, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंटेन करने वाला ये प्लेन होता है, इसलिए इसको एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। और इसको मतलब वो जो अपने रेनी डिस्कार्टेस थे उनके नाम पे कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, और ये कोऑर्डिनेट प्लेन भी इसको हम बोलते हैं। तीनों नाम एक ही है ना। तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया, मतलब एक ऐसा जो एक प्लेन जो कि अपना एक्सिस और क्वाड्रेंट्स को कंसिस्ट करता हो। ये दोनों एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये चारों क्वाड्रेंट्स को जो कंसिस्ट करता हो, ऐसा प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ओके, उसके बाद हमारा कन्वेंशन क्या होता है। अब आपको अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में समझ लिया, कोऑर्डिनेट पॉइंट के बारे में समझ लिया, ओरिजिन के बारे में समझ लिया। अब हमें किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है तो हमें वहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के फॉर्म में ही हम उसको लोकेट करते हैं, जैसा कि हमने वो टेबल वाले एग्जाम्पल में समझा। तो कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स जो हम लिखेंगे उसको मतलब लिखने का कुछ कन्वेंशन होता है, उस कन्वेंशन को हम समझेंगे, है ना। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव along the positive direction of x axis and negative along the negative direction of the x axis। सो अब अपना जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है उसमें एक x कोऑर्डिनेट होगा, एक y कोऑर्डिनेट होगा। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा अपना, यहाँ पे समझते हैं ना। तो x कोऑर्डिनेट जब भी हम लिखते हैं तो x कोऑर्डिनेट आपका y एक्सिस से हमारा एक डिस्टेंस होता है जो कि OX के अलॉन्ग, ये OX डायरेक्शन के अलॉन्ग या XX डायरेक्शन के अलॉन्ग y डैश के रेफरेंस में अपना वो डिस्टेंस होता है, x कोऑर्डिनेट जो होता है ना। जैसे अपना मान लो 3,4 है या 4,3, मतलब यहाँ पे 3,4 है, तो 3,4 में अपना 3 क्या हो गया, वो x कोऑर्डिनेट हो गया। तो 3 जो होता है ये पॉइंट हो गया ना। तो ये क्या होगा, y एक्सिस से अपना 3 के डिस्टेंस पे ये पॉइंट है जो कि OX के अलॉन्ग है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट का जो भी x कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा y एक्सिस से, जो भी अपनी वर्टिकल y एक्सिस होगी, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ये डिस्टेंस एक चीज़ आप याद रखना, हमेशा स्लैंट डिस्टेंस नहीं लेना है ना, ये परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस हमेशा लिया जाता है, हमेशा ऐसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है ना। ऐसा नहीं कि ये ऐसी डिस्टेंस तो ये तो ज़्यादा कम होती है, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, तो वो ध्यान रखना। तो एक्स कोऑर्डिनेट अपना क्या होता है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, किस डायरेक्शन में, अलोंग द एक्स एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है। और इसको हम पॉजिटिव लेते हैं अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जाते हैं, मतलब इधर अगर आप जा रहे हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमारा क्या हुआ है, ये ओ एक्स वाला हो गया। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यहाँ पे खोज पेच हो गया ज़्यादा, 1 मिनट, हाँ है ना, चलो। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर हम पॉजिटिव अगर एक्स कोऑर्डिनेट को डिनोट करने के लिए हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाते हैं तो उसको प्लस से डिनोट करेंगे, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो उसको माइनस से डिनोट करेंगे। ओके, सो इसी तरीके से अपना y कोऑर्डिनेट क्या होगा, अब y कोऑर्डिनेट हमारा, अब यहाँ पे देखो आप y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट मतलब ये वाले की डायरेक्शन। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, डिस्टेंस नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस अलोंग द y एक्सिस, है ना। तो किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा अलोंग द y एक्सिस के अलोंग x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, है ना। y एक्सिस के अलोंग x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वो हमारा y कोऑर्डिनेट हो जाता है किसी पॉइंट का। ओके, और आप ये ध्यान रखना कि हमेशा x कोऑर्डिनेट जो होता है उसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं, और जो y कोऑर्डिनेट होता है किसी पॉइंट का उसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो ये दो चीज़ आप याद रखना। ओके, सो आई थिंक x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ गया, है ना। तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x कोऑर्डिनेट हमारा y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है अलोंग द x एक्सिस डायरेक्शन, है ना। किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द
इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस। इसी तरीके से अपना वाई कोऑर्डिनेट जो होता है किसी पॉइंट का वो क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस। अगर वाई कोऑर्डिनेट है तो वो वाई एक्सिस के अलोंग ही डिस्टेंस होगा, अगर एक्स कोऑर्डिनेट है तो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो होगा वो वाई कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अपना एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ओके, सो अपना अगर कोऑर्डिनेट को हमें लिखना है तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट को हम पहले लिखते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को बाद में लिखते हैं। तो मतलब पहले एब्सिसा को लिखेंगे फिर ऑर्डिनेट को लिखेंगे और उसको हम इसे एक छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं, है ना। जैसे ये ऐसा है तो 3,4, तो 3 अपना एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और वाई अपना मतलब 4 क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट हो गया। और इसको हमने ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया। तो एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं फिर वाई कोऑर्डिनेट को, तो ये अपना कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया किसी पॉइंट का। और जो भी कोऑर्डिनेट्स होता है किसी भी पॉइंट का वो एक यूनिक होता है, मतलब किसी उस प्लेन में एक यूनिक होता है। जैसे कि ये 3,4 सेम नहीं होगा 4,3 के, है ना। 3,4 में मतलब क्या हुआ कि ये एक्स कोऑर्डिनेट 3 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ वाई एक्सिस से डिस्टेंस 3 है और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 4 है। जबकि यहाँ पे वाई एक्सिस से डिस्टेंस 4 है और वाई मतलब ये वाई कोऑर्डिनेट है तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 3 है ना। दोनों एक दूसरे का उल्टा है, तो ये यूनिक, हर एक कोऑर्डिनेट पॉइंट वो यूनिक होता है। ओके, कोई भी कोऑर्डिनेट होता है वो एक पॉइंट को यूनिकली डिस्क्राइब करता है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी कोऑर्डिनेट है कि वो 3,4 और 4,3 का सेम ही कोऑर्डिनेट है, ऐसा नहीं होता है, वो हमेशा यूनिक होता है। तो ये चीज़ हो गया। ओके, और फिर यहाँ पे आता है कि अगर हमारा एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट हो और अगर वाई एक्सिस पे हमारा मतलब एक्सिस पे ही कोई पॉइंट हो तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो उस कोऑर्डिनेट अगर आप बोल रहे हो तो पॉइंट बोलने की जरूरत नहीं, कोऑर्डिनेट्स आप बोल रहे हो तो मतलब उसमें पॉइंट आ ही जाता है। तो हम जब भी बोलेंगे कोऑर्डिनेट तो मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की हम बात कर रहे हैं। तो अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है या वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे समझते हैं, है ना। मान लो एक्स एक्सिस ये हुआ, एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट हुआ तो मतलब उसका वाई से डिस्टेंस क्या हुआ, 0 हुआ। वाई एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वाई एक्सिस से उसका एक सर्टेन डिस्टेंस मतलब एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस 0 होगा, मतलब वाई कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा। ओके, इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, देखो सिंपल सी बात है, अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है ना, तो उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 0 है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या होता है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट होता है ना। मतलब कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। तो उसका फॉर्म क्या होगा, एक्स कॉमा 0 होगा। ओके, उसी तरीके से अगर वाई एक्सिस पे हमारा कोई पॉइंट है, यहाँ पे मान लो ये एक पॉइंट है ना, तो वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस 0 होगा, जबकि एक्स एक्सिस से कुछ डिस्टेंस होगा। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ये हमने पीछे पढ़ा। तो अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका मतलब कि उसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस 0 है, मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। तो उसका जो फॉर्म होगा एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा और 0, वाई के फॉर्म में ऐसा रहेगा। ओके, तो इस स्टेटमेंट वही लिखा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर द फॉर्म ऑफ x, 0 where x is the distance of the point and y is the axis, और similarly coordinate of any point on the y axis is of the form of 0, y, है ना। तो ये चीज़ हो गया। तो अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट है
तो उसका जो कोऑर्डिनेट का फॉर्म होगा वो x,0 के फॉर्म में होगा, और y एक्सिस में अगर कोई पॉइंट है तो उसका जो कोऑर्डिनेट का फॉर्म होगा वो 0, y के फॉर्म में होगा। अब हमारा जो ओरिजिन होता है, जो कि हमारा x एक्सिस और y एक्सिस का इंटरसेक्शन होता है या क्रॉस पॉइंट होता है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? उसका कोऑर्डिनेट 0, 0 होता है, क्योंकि उसका x एक्सिस और y एक्सिस से डिस्टेंस 0, 0 ही रहता है, तो इसलिए उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0, 0 होगा। ओके, तो आई थिंक ये कन्वेंशन आपको समझ में आ गया। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। ओके, तो कोई भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कोऑर्डिनेट लिखते हैं या कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखते हैं, दोनों एक चीज़। तो कोई भी कोऑर्डिनेट तो उसमें x कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट होता है। x कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है? y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है अलोंग द x डायरेक्शन या x एक्सिस डायरेक्शन, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है? वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस होता है, जो कि अलोंग द y एक्सिस के डायरेक्शन में होता है। और x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा भी बोलते हैं, और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। और कोऑर्डिनेट को लिखने में हम पहले x कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, फिर y कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। ओके, अगर x एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट है तो उसका फॉर्म जो होता है वो x,0 के फॉर्म में होता है। y को एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका फॉर्म जो होता है वो 0, y के फॉर्म में होता है। और ओरिजिन जो 0 O होता है, मतलब ओरिजिन जो O होता है उसका जो कोऑर्डिनेट होता है 0, 0 होता है। तो ये हमारा कन्वेंशन हो गया कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखने का। अब कोई भी पॉइंट अगर किसी प्लेन में है तो वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन इन व्हिच कोऑर्डिनेट दिस पॉइंट लाइज, उसका जो है साइन वो भी एक मतलब उसका एक रिलेशंस होता है कि किस क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा, तो उसका साइंस उसके हिसाब से आता है, उस पॉइंट का साइन उस हिसाब से आता है। तो जैसे मान लो हमारा कोई भी पॉइंट होता है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो कि यहाँ पे है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ कहीं भी लाई करता है। तो इसमें कोई भी पॉइंट आप लोगे तो जैसे x एक्सिस के ये पॉजिटिव x और y एक्स, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस और पॉजिटिव x एक्सिस के ही मतलब सराउंडेड है ना। दिस क्वाड्रेंट इज सराउंडेड बाई पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस। तो यहाँ इसके अंदर कोई भी पॉइंट होगा तो वो उसका x कोऑर्डिनेट भी प्लस साइन के साथ होगा और y कोऑर्डिनेट भी प्लस साइन के साथ होगा, है ना। तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों प्लस प्लस होंगे। इसी तरीके से अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो हमारा उसमें हमारा जो x एक्सिस होता है वो निगेटिव x एक्सिस होता है, और जो y एक्सिस होता है वो पॉजिटिव y एक्सिस होता है। तो x कोऑर्डिनेट हमेशा निगेटिव होगा और y कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। बस सिंपल सी बात है कि अगर आपका मतलब x हमेशा पहले लिखते हैं, y हमेशा बाद में लिखते हैं। तो अगर x निगेटिव वाला निगेटिव x एक्सिस इधर एक्सटेंड हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये पॉजिटिव y एक्सिस और निगेटिव x एक्सिस के थ्रू ही सराउंडेड है, तो यहाँ पे पहला जो x कोऑर्डिनेट होता है वो निगेटिव होगा और ये y कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव होगा। इस तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में अगर जाते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी अपना ये इसमें क्या होता है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट हमारे साथ निगेटिव x एक्सिस और निगेटिव y एक्सिस से ही सराउंडेड है ना। ये आप देखो इधर निगेटिव x एक्सिस निगेटिव y, तो इधर भी कोई पॉइंट होगा उसका जो x कोऑर्डिनेट भी निगेटिव होगा और y कोऑर्डिनेट भी निगेटिव होगा, है ना। माइनस माइनस दोनों कोऑर्डिनेट इसके निगेटिव होंगे। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो ये क्या होता है, ये भी सराउंडेड या इंक्लोड है बाई x एक्सिस और मतलब पॉजिटिव x एक्सिस और निगेटिव y एक्सिस। तो इसमें कोई भी पॉइंट होगा तो वो उसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और इसका y कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा, है ना। तो ये सिंपल आप याद रखने का तरीका यही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा, चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप ऐसे इमेजिन करो कि आप मन में ये जो अपना ये फिगर होता है ये ड्रॉ करो, मन में आप इसको सोचो कि y वर्टिकल है, x निगेटिव मतलब वो हॉरिजॉन्टल है, दोनों एक दूसरे को ओ पे मतलब क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। फिर चार क्वाड्रेंट्स अपने बनते हैं जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस के थ्रू इनक्लोज रहता है, तो वहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो प्लस प्लस होगा। फिर उसके आप लेफ्ट में जाओगे तो उधर एक वो किसके थ्रू इनक्लोज रहता है, वो निगेटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस के थ्रू इनक्लोज रहता है, तो उसमें निगेटिव x एक्सिस और पॉजिटिव मतलब निगेटिव x कोऑर्डिनेट और पॉजिटिव y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे तो
निगेटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस के थ्रू इनक्लोज रहता है तो उसमें दोनों पॉइंट निगेटिव रहेंगे। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जाओगे तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस के थ्रू इनक्लोज रहता है तो वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो अब ये जो कन्वेंशन होता है, जो ये हमने अभी सिस्टम्स पढ़ा कि किसी भी पॉइंट को एक प्लेन में डिस्क्राइब करने का या उसको लोकेट करने का जो ये सिस्टम्स है ये कन्वेंशन है ना। जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अगर किसी भी प्लेन में पॉइंट को हमें लोकेट करना है तो सबसे पहले हम उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे, है ना। तो मतलब पहले एब्सिसा लिखते हैं फिर ऑर्डिनेट लिखते हैं। तो ये कन्वेंशन है जिसको ऑल ओवर वर्ल्ड हमें सब लोगों ने एक्सेप्ट किया है ना। अगर मतलब ये सिस्टम्स ऐसा भी हो सकता था कि पहले हम वाई कोऑर्डिनेट को लिखते फिर एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते, मतलब ऑर्डिनेट को पहले लिख लेते और एब्सिसा को उसके बाद लिखते, है ना। मतलब वाई एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट को पहले लिख देते, एक्स कोऑर्डिनेट को बाद में लिख देते, तो ऐसा भी सिस्टम हो सकता था। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड अपना एक ही कन्वेंशन फॉलो करते हैं जिससे कि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, सबके लिए सेम हो। तो एक कन्वेंशन हमारा है कि हम पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लिखेंगे और फिर वाई कोऑर्डिनेट को लिखेंगे और ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ये एक्सेप्ट किया गया इस कन्वेंशन को, किसी भी कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, है ना। तो ऐसा ये है, ओके। ये कन्वेंशन के थ्रू ही है अपना, ऐसा मतलब ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आगे अपना एक्सरसाइज है, इसमें एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 3.1 हमने पीछे डिस्कस भी कर लिया था। तो एक्सरसाइज 3.2 में क्या है कि पूछ रहा है कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन। तो हमने वही पढ़ा था अभी ना कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस पर बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम एक्स एक्सिस हो गया मतलब ये, और वर्टिकल लाइन का नाम वाई एक्सिस हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइंस। जो अपना प्लेन फॉर्म होता है ये दोनों लाइन के थ्रू, उनको ईच पार्ट को क्या बोलते हैं कि, तो हमने पढ़ा था ना कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को मतलब पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती हैं और ईच पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो वहाँ पे इसका आंसर क्वाड्रेंट हो गया। उसी तरीके से राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। तो ये इसका आंसर ओरिजिन हो गया, ओके। उसके बाद यहाँ पे ये अपना एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आइदर हमें लिखना है या वो कौन, अगर कुछ कोऑर्डिनेट के मतलब कुछ पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिए गए तो वो पहचानना है कि वो कौन से पॉइंट हैं। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो पहला पार्ट है कि अपना बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। तो बी पॉइंट हमारा कहाँ पे है, बी पॉइंट अपना यहाँ पे है। अब बी पॉइंट में आप देखो, बी पॉइंट में अपना सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब निगेटिव होगा, चूँकि ये निगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के थ्रू इनक्लोज है, और वाई कोऑर्डिनेट अपना पॉजिटिव होगा। तो बी तक पहुंचने के लिए हमें निगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में -5 यूनिट यहाँ पे चलना पड़ेगा, और पॉजिटिव उसके बाद पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में अपना 2 यूनिट चलना पड़ेगा, है ना। तो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस हो गई वो अपना -5 यूनिट हो गई, और वाई एक्सिस से जो मतलब एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस हो गई वो 2 यूनिट हो गई। तो इसका कोऑर्डिनेट -5, 2 हो गई। उसी तरीके से अपना सी पॉइंट यहाँ पे है। अब सी पॉइंट में अपना मतलब ये सी पॉइंट की डिस्टेंस मतलब वाई एक्सिस से डिस्टेंस अगर देखा जाए तो कितनी है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 5 यूनिट हो गया। उस तरीके से एक्स एक्सिस से डिस्टेंस अगर देखा जाए सी का कितना है तो 5 यूनिट है, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में -5 मतलब 5 यूनिट है। तो उसका कोऑर्डिनेट 5, -5 हो गया। उसी तरीके से अपना -3, -5 के थ्रू कौन सा पॉइंट डिनोट होता है वो हमें लिखना है। तो -3 मतलब आपको पहले निगेटिव डायरेक्शन में -3 जाना है, फिर -5 वाई डायरेक्शन में जाना है, -5 यहाँ पे। तो ये पॉइंट अपना ई हो जाएगा।
उसी तरीके से 2 कॉमा -4 के थ्रू कौन सा पॉइंट है, तो इसमें पहले x डायरेक्शन में हमें 2 यूनिट जाना है, उसके बाद निगेटिव डायरेक्शन में, निगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में -4 यूनिट जाना है। तो यहाँ पे अपना पॉइंट G पर पहुँच गए, तो ये पॉइंट G हो गया। इसी तरीके से पॉइंट D जो है, पॉइंट D का हमें एब्सिसा पूछ रहा है। एब्सिसा हमने पढ़ा था, एब्सिसा क्या होता है, x कोऑर्डिनेट होता है। तो ये पॉइंट D हो गया, इसका एब्सिसा जो होता है वो 6 हो गया। एब्सिसा क्या होता है, x कोऑर्डिनेट, तो इसका जो D का कोऑर्डिनेट टोटल क्या अगर लिखते हो तो आपका क्या हो जाएगा 6, 2, तो x कोऑर्डिनेट इसका 6 हो गया, तो इसका एब्सिसा 6 हो गया। इसी तरीके से पॉइंट H जो है हमारा यहाँ पे है, इसका ऑर्डिनेट पूछ रहा है। ऑर्डिनेट मतलब इसका y कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। y कोऑर्डिनेट मतलब क्या होगा कि x एक्सिस से इसका कितना डिस्टेंस है। तो x एक्सिस से अगर डिस्टेंस देखते हो तो आप -3 यूनिट जब आप जाओगे तो ये मिल जाएगा, है ना। इसका डिस्टेंस x एक्सिस से -3 यूनिट है, तो इसका जो ऑर्डिनेट हो गया -3 हो गया। उसी तरीके से पॉइंट L क्या है, पॉइंट L हमारा y एक्सिस पे लाई करता है। तो y एक्सिस पे अपना अगर कोई पॉइंट लाई होता है तो उसका कोऑर्डिनेट का फॉर्म क्या होता है 0, y। तो ये यहाँ पे 0, 5 हो गया, है ना। तो यहाँ पे 0, 5 हो गया। उसी तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M पूछ रहा है। तो पॉइंट M हमारा कहाँ पे है, वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है। x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेट का फॉर्म क्या होता है, x, 0 के फॉर्म में होता है। तो x कोऑर्डिनेट अपना यहाँ पे क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस से डिस्टेंस, y एक्सिस से ये -3 यूनिट पे है, तो -3, 0 अपना इसका कोऑर्डिनेट हो गया। ओके, और ये अपना चैप्टर के लास्ट में समरी जो दी रहती है वो है। आपको अगर इससे पढ़ना हो तो मतलब देख लीजिए, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, जितना समरी में लिखा हुआ है उसको हमने डिटेल में ऊपर कवर ही कर लिया है सारे के सारे चीज़ों को। ओके, सो ये हो गया अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में टोटल सारी चीज़ें। ओके, सो इस चैप्टर में इतना ही है। सो आई होप आपको पूरा चीज़ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप पढ़ते हैं दोबारा इसको रिवाइज करते हैं या कुछ आपको क्वेश्चंस है या कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उसको पूछ सकते हैं। सारे डाउट को आपके क्लियर किए जाएंगे, है ना। और अभी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में शॉर्ट वीडियोज़ में आपको बाद में मतलब प्रोवाइड करूँगा हर एक चैप्टर से रिलेटेड। ओके, तो अभी आप इसको प्रॉपरली स्टडी कर लीजिए, सारी चीज़ों को, सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिए, कोई इसमें कन्फ्यूजन ना रहे। और ओके, सो इस चैप्टर्स में बस इतना ही है। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड वी विल मीट अगेन in next video in which we will discuss chapter 4 of this lecture series. Okay, so I think next chapter 4 is about the what is that, something is there. Okay, I think it is the linear equation in two variable. Chapter 4 is about the linear equation in two variable. So in chapter 4 and in next video we will discuss that. Okay, so तब तक के लिए thank you very much. Okay, we will meet again. Okay, thank you.